इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ये एक हैवानों वाली हरकत है। भाई लोग प्रोटेस्ट पे नहीं कर रहे हैं इमरान खान के लिए, कभी किसी के लिए। भाई इन लोगों के लिए निकलो, ये इंसानियत है, इनके लिए निकलो भाई। आप बेगैरती और बेहयाई को मॉडर्निज्म का नाम मत दें, ठीक है? हम नहीं सोचते कि वो इंडिया है या हिंदू हैं, तो वो उनको बारे में हम आप क्या कह रहे हैं? एक लड़की चौक में खड़ी है और उसने एक गंदे से कपड़े पहने और साथ वो स्मोकिंग करी, वो क्या पोस्ट करना चाह रही है? उनकी वजह से सारे जो मेल होते हैं ये बदनाम होते हैं कि यार हर कोई एक तरह नहीं होता। वेलकम बैक टू हंसते रहो लाहौर और मैं आपका मेज़बान हैंसी खान। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो किसी सवाल को लेके नहीं है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक इंसानियत को लेके है कि जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में एक वाक़या पेश आया है। एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। 10 बंदों ने मिलकर उस लड़की के साथ गैंग रेप किया है और उस लड़की का नाम मोमिता है और पेशे से वो डॉक्टर थी। और यकीन करें जब ये वाक़या मैंने सुना और जब वीडियोस को मैंने देखा, यकीन करें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरा ये मानना है कि इंडिया या पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा जो है एक अपनी जगह पे है, लेकिन उधर के जो लोग हैं या इधर के जो लोग हैं, एहसास और इंसानियत सब में एक है। तो आज हम आए हैं लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पे लोगों से मैंने ये सवाल करना है कि ये जो रेपिस्ट हैं, ये जो रेपिस्ट के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या ऐसी सज़ा इनको देनी चाहिए कि ये जड़ से ही चीज़ ख़त्म हो जाए। तो ये चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बातें हम वीडियो में करेंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। आए मेरे साथ। इंडिया में एक वाक़या पेश आया है डॉक्टर मोमिता के साथ। 10 बंदों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखें, है तो वो हिंदू कौम, ठीक है, लेकिन एक औरत के नाते देखा जाए तो ये बहुत गलत हुआ, या इंसानियत के नाते। इस तरह अगर हॉस्पिटल में होने लगा डॉक्टर्स के साथ, तो कल को कोई पेशेंट भी काम आ सकता है। लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं समझती इंसान इतना दरिंदा नहीं हो सकता, और ये कोई स्टोरी और है जिसमें नफरत और गुस्सा है। वहाँ मैंने सुना है 70% जो केसेस हैं रेपिंग के, तो आपको क्या जो यंग लड़कियां बिल्कुल महफूज नहीं है। तो अब ज़ाहिर हिंदू मजहब है, हिंदू लोग हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मुसलमानों में भी यही हालात हैं। बाबा देख लें, यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो रेपिस्ट हैं इनके साथ क्या होना चाहिए? इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आपके क्या सजा होनी चाहिए उनके साथ? अब वो तो अब बंद करेंगे तो वो कल फिर वापस आ जाएंगे, उनको पर्चे दे दें वो फिर वापस आ जाएंगे। और क्या होना चाहिए इनके साथ? फांसी दें। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि चौंक में रख के इनको फांसी दें, सीधे फैर इनको इबरत का निशान बनाए, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको इबरत का निशान बनाए। इनको बताएं कि इज्जत, औरत की इज्जत क्या है। जो औरत बाहर निकलती है उसको हर कोई, मैंने देखा, बुरी नज़र से देख रहा। लोगों की नज़रें बड़ी गंदी है, सोच बड़ी ख़राब है, जहन बड़ा ख़राब है। साफ़ सुथरी ना सोच है ना जहन, और ये गुनाह है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो भी एक ट्रेंड चला था ना पाकिस्तान में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपको लगता है कि इस चीज़ का भी असर पड़ा है कि अब लड़की एक देखेंगे जा रही है, अब ड्रेसिंग उसकी वैसी है कि वो खुद अपने आप को कहती है कि मुझे देखो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही इसमें लड़कियों का भी कसूर है। देखें, इंडिया में एक लड़की के साथ 10 बंदों ने ज्यादती की है और उसके साथ बहुत बुरा व्यापार किया है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? सर, सबसे पहले तो देखें इस्लाम मज़हब और देखें काफिर और मुसलमान का फ़र्क, बाद में इंसानियत पहले है। इस टाइम पूरी सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को इस चीज़ का अफसोस है, और अफसोस नहीं, बहुत ज़्यादा अफसोस है। क्यों? वो भी किसी की बेटी है, बहन है, माँ है, जो भी है, अफसोस है हर चीज़ को। देखें, जब तक आप इन लोगों को एक्सपोज नहीं ना करेंगे, ये लोग तब तक बाहर नहीं आएंगे। आप पाकिस्तान में, इंडिया में बाहर कितने केसेस देखते हैं, लेकिन क्या होता है भाईजान, लड़की को उन्होंने रेप करके फेंक दिया, 5-5 साल की बच्ची रेप करके फेंक दिया, लेकिन कोई पता नहीं भाई, मुलजिम मिला है, 5 साल जेल, 10 साल, 25 साल, बाहर आ गया जी पैसे लगा के। आप लोग उनको चौंकों में लाएं भाई, जो इस्लाम का असूल है, चौंक में लाएं, उनको फांसी दें। इस्लाम के अंदर इजाज़त है भाईजान, अगर मर्द ज़िना करे उसको 100 कोड़े मारो, ठीक है, उसको सख्त से सख्त सजा दो, लेकिन हम कवानीन को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात, इस्लाम के अंदर पहली तो बात है औरत का पर्दा निकले, लेकिन आजकल के दौर में हम ये चीज़ कह नहीं सकते। अगर हम कहीं औरत कहती है भाई हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें, ठीक है, इस टॉपिक पे हम बहस नहीं कर सकते, ठीक है, हम किसी औरत को कह नहीं सकते। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब जितने बाकी मर्द हैं जो इस तरह के काम नहीं भी करते हैं, उनके लिए भी एक इम्पैक्ट बुरा बन चुका है कि भाईजान मर्द दरिंदे हैं, मर्दों को दरिंदा ही समझा जा रहा है। ये जो रेपिस्ट है इनके साथ क्या होना चाहिए? एक ऐसा कानून बना जाए कि जो कि एक सोचने से भी पहले मर्द ये चीज़ को डरे कि मेरे साथ बाद में ऐसा होगा।
सर देखिए, मैंने पहले भी बात की है, जब तक इनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी ये लोग बात नहीं आ सकते। सजा में क्या होना चाहिए आपको लगता है? जैसे आप देखें केस था कुछ सालों पहले, जैनब 5 जी, साल हाँ या जी। 7 साल आई थिंक वो उसकी एज थी। हाँ जी। उस बच्ची की जी न्यूज़ चली है, 5 दिन चली है, हफ्ता चली है, 1.5 हफ्ता, उसके बाद पता ही नहीं भाई वो मुलजिम किधर है, उसको कितनी सज़ा हुई है, किसी को कोई पता नहीं है। ऐसे ही सोशल है। मीडिया, हालांकि जितनी पावर सोशल मीडिया के पास है ना इस टाइम किसी के पास नहीं है। एक दफ़ा सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो ना, भाई लोग प्रोटेस्ट पे नहीं कर रहे हैं इमरान खान के लिए, कभी किसी के लिए, भाई इन लोगों के लिए निकलो, निकलो, ये ऐसे ही- इंसानियत है, ऐसे इनके लिए ही। निकलो भाई। ये जो लोग हैं इनको चौक में जब तक आप नहीं लाएंगे हम भी नहीं बैठेंगे। क्यों? ऐसे ही। अल्लाह माफ़ करे, जब तक अपनी माँ बहन के साथ बंदे का कुछ हो ना किसी के दिल में तकलीफ नहीं आती। बहुत बड़ी बात की है आपने। तकलीफ उसके दिल में आती है जिसको भाईजान पता हो कि माएँ बहनें साझी होती। मेरे हिसाब से बाकी तो अब इंडिया का तो मैं भाई वो भी हमारी माँ बहन थी जो भी थी, बेशक काफिर थी, मुसलमान थी, हम उसको कुछ कह नहीं सकते, जी जी। लेकिन इंसानियत पहले है। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ इस्लामिक निज़ाम कायम करें, भाई जो बंदा रेप करे उसको पकड़ के चोंग में ला के उसको फांसी दें, या तो उसको लोगों के हवाले करें, उसको मारें, उसको जान से मारें, उसको कोड़े मारे, जितनी सख्त सज़ा दे सकते हैं उसको दें। ये हमने बहुत ज़्यादा रील देखी हैं इसके ऊपर, ये बहुत ज़्यादा गलत वाक़या हुआ है, इंसानियत के ऊपर भी और मर्दात के ऊपर भी ये कलंक लगा है, जिसकी वजह से सब मर्दात गलत समझे जाते हैं। इस वजह से क्या लगता है कि ये जो रेपिस्ट है इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी हुकूमत का बनता है कि इंडियन हुकूमत का भी बनता है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो मुल्जिमान हैं उन्हें सामने लाया जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सख्त से सख्त सजा क्या मतलब पर्चे किए हैं उनके खिलाफ? नहीं, हमारे इस्लाम में तो जिना की आपको पता है क्या कार्रवाई है, उसकी क्या चीज़ है, मगर ये उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, उन्हें एक दफ़ा इबरत का निशान बनाना बनता है कि आगे से कोई ऐसा करते वक्त सोचे समझे, और इस तरह की इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ऐसे ही है। ये एक हैवानों वाली हरकत है। जानवरों से भी बदतर किया गया उस लड़की के साथ। हाँ ऐसे ही जी, है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने भी इसके साथ ज्यादती की है 10 बंदों ने, उसको पकड़ा जाए, उसको फांसी दिया जाए। कौन सी दी? हाँ, आपको लगता है कि ये वो तो चले हमने देख लिया ना इंटरनेट पे, इंटरनेट के बगैर अगर हम अपने मुल्क में देखें तो कितनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही है। एक 5 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, एक 12 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। तो मैं हुकूमत से मैं कहता हूँ, दरख्वास्त है कि ये इस तरह काम जो भी करता है तो उसको फांसी करना चाहिए। फांसी करोगे तो नेक्स्ट टाइम दूसरा बंदे का जुर्रत नहीं होगा, वो ये काम करेगा। ऐसे वो डॉक्टर है, ठीक है, तो वो लोगों का इलाज करती हैं, ठीक है, लेकिन अगर वही सेव नहीं है तो फिर हमारी माएँ बहनें किस तरह सेव हो सकती हैं? ठीक है, लेकिन बहुत बुरा हुआ है। ये कुछ लोग होते हैं जिनकी ये लड़कियां हवस की शिकार हो जाती हैं, उनकी वजह से सारे जो मेल होते हैं ये बदनाम होते हैं कि यार हर कोई एक तरह नहीं होता। जिस तरह तालाब में सारी मछलियाँ एक तरह की नहीं होती, इसी तरह हर मर्द एक तरह का नहीं होता। आजकल जो न्यूज़ उसमें मोबाइल में आ रही है ना, वो यही है कि ना जो उसके साथ हुआ है ना वो एक बंदे का काम है, लेकिन कभी टिकटॉक पे दिखाते हैं, या देखें हम इंडिया में तो रहते नहीं, जो हमें सारी हकीकत पता हो, जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वही हकीकत है, ठीक है। तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। आपको क्या लगता है कि ये जो रेपिस्ट हैं इनके साथ क्या होना चाहिए? यार इनके साथ यही होना चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं इनको तो फिर सीधी बात है कि फांसी देनी चाहिए, जो अदालत। ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जैसे उन्होंने उसका रेप करके उसका गला काटा, मेरे से मतलब कहना तो मैं यही चाहता हूँ कि उन्हें फांसी नहीं देनी चाहिए, उनका भी गला काट के उन्हें चौंक में उल्टा लटका देना चाहिए जो उसके साथ हुआ बेचारी के साथ, ठीक है। जाहिर बात है हमारी भी माएँ बहनें हैं, ठीक है, लेकिन उस बेचारी के साथ बहुत गलत